हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनावों में सचिव पद पर जीत हासिल करने वाले एडवोकेट अक्षय गुप्ता आज हमारे साथ हैं। जहाँ तक की बात अब रोड मैप की है तो चुनाव 3 तारीख को समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब हमारी जो भी पूरे कार्यकारिणी ने संकल्प पत्र या जो जारी किया था इलेक्शनों में, उस पे वो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान कि हमारा परिवार किसी भी गलत कार्य के अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है और उनको ये भी पता है कि ये अगर किसी बात का स्टैंड कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब है। चुनाव में निर्विरोध और इस बार चुनाव जीत कर काम रामकिशन गुप्ता जी के साथ ही करना है। ग्रुप बेशक अलग अलग थे, अब कैसे सारी चीजों को पटरी पर लाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, या फिर मतभेद की दीवारें अब भी रह सकती। चीजों को लेकर मेरा और उनका किसी पॉइंट्स पे एक सहमति नहीं बन पाती है, वो सहमति नहीं बन पाई। वर्ष भी बढ़ेंगे सोसाइटी में, क्योंकि अभी बड़े बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जेब पे वजन ज़्यादा पड़ता है। इसको लेकर भी समाज को ज़्यादा जोड़ें, लोगों को ज़्यादा जोड़ें। हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनावों में सचिव पद पर जीत हासिल करने वाले एडवोकेट अक्षय गुप्ता आज हमारे साथ हैं। एडवोकेट अक्षय गुप्ता से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रमेश मित्तल ग्रुप से ये पदाधिकारियों में इकलौते पदाधिकारी के कैंडिडेट रहे जो विजयी हुए हैं। सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है, बल्कि पूरे जो चुनाव में सर्वाधिक वोट लेकर और सर्वाधिक मार्जिन से जीतने वाले एक कैंडिडेट हैं। अक्षय गुप्ता, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या पूरा रोड मैप रहेगा अब हिंदू स्कूल और जीएलएच स्कूल को आगे ले जाने में? सबसे पहले तो मैं अमित भाई आपके माध्यम से सारे वोटर्स को और सब सपोर्टर्स को और हमारे मार्गदर्शकों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इतनी भारी मतों से विजयी बनाया और अपना प्यार दिया। जहाँ तक की बात अब रोड मैप की है तो चुनाव 3 तारीख को समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब हमारी जो भी पूरे कार्यकारिणी आई है, चाहे पक्ष से आई है चाहे विपक्ष से आई है, सबका एक ही लक्ष्य और मेरा खासकर एक ही लक्ष्य है कि मैं सबकी स्कूल की उन्नति के लिए जितने भी कार्य कर सकूं वो सारे कार्य पूरा करूंगा। और मैं जो हमारी गवर्निंग बॉडी बनी है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने संकल्प पत्र या जो जारी किया था इलेक्शनों में, उस पर वो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दें और जो जो उनको लगता है और जो जिस बात पे मैं उनको कन्विंस कर सकूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं वो संकल्प पत्र, क्योंकि संकल्प पत्र देखो चुनाव के दौरान सभी आदमी सोच समझ के बनाते हैं, कोई उसमें नेगेटिव नहीं होता, सारे के सारे पॉजिटिव चीजें होती है, क्योंकि चुनाव में उतरना भी है, आपको जीतना भी है। तो उस संकल्प पत्र को मद्देनजर रखते हुए और सभी की रामकिशन जी के साथ और सारे जो हमारे पत्रकार के साथ बात करके एक स्कूल को आगे बढ़ाना है। स्कूल में 2-3 चीजों की जो अभी हमारे पास है कमी, तो स्ट्रेंथ हमें और बढ़ानी है। एक हमें लेवल ऑफ एजुकेशन भी और बढ़ाना है कि जो एक हमारे परसेंटेज, मान लो जो हमारी कॉमन परसेंटेज है वो जो 70% आ रही है, 75% आ रही है, उसको उठा के 90% पे लेके आना है। और जो आज के टाइम के हिसाब से नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, बच्चों को छोटी उम्र से ही उन कोर्सेज की तरफ निकाल कर और उनको एक अच्छा मीडियम देना, एक समाज को अच्छी मीडियम देना है कि भाई हमारे पास जो ये हमारी स्कूल्स हैं, 2 संस्था हैं, चाहे वो जीएलएच है चाहे हिंदू स्कूल है, उन दोनों संस्थाओं में बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना ही हमारा फोकस रहेगा। और मेरा तो खास करके आपके माध्यम से ये मैं सभी लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि मेरा एक सूत्र कार्यक्रम रहेगा एज सेक्रेटरी कि कैसे हम स्कूल के डेवलपमेंट कर सकें और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। अक्षय गुप्ता को 470 वोट मिले, सर्वाधिक वोट 115 वोटों के मार्जिन से जीत कैसे संभव हो पाया, जबकि पूरे ग्रुप में आप देख रहे थे कि 4 लोग हारे हैं, आप अकेले जीते हैं, कैसे पूरा संभव? देखो, एक तो सबसे पहले कि मुझे उतनी ही दुख है ग्रुप के लिए कि हमारा ग्रुप नहीं आ पाया, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो मेरी 470 वोटें आई हैं, एक तो क्या है कि सबका प्यार था,
सबका मेरे प्रति प्यार था। मेरे ताऊ जी DN गुप्ता वकील साहब, मेरे फादर साहब जगभूषण जी, एक इन सब से लोग जुड़े हुए हैं, हमसे पुराने जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि हमारा परिवार किसी भी गलत कार्य के अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। और उनको ये भी पता है कि ये अगर किसी बात का स्टैंड कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब होता है। और वही प्यार जो मेरे ताऊ जी ने इतने अपने 30-35 साल के प्रोफेशनल और पर्सनल कैरियर में जो उन्होंने मान सम्मान कमाया है, और जो उनको लोगों को पता है कि वो स्पष्ट कहने वाले आदमी है, वो किसी भी गलत कार्य में, चाहे मैं भी हूं तो मेरा साथ नहीं देंगे। और अगर मैं गलत हूं तो उनको ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 10 आदमियों के सामने मुझे कह दे कि अक्षय आप गलत हो। तो यही सबको इन सब चीज़ों में, दोनों पक्ष के ग्रुप में भी जो थे और विपक्ष में भी थे, उनका जो प्यार स्नेह मुझे मिला है वो इसलिए मिला है कि मेरी फैमिली से लोग बड़े जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हैं। उनको पता है कि जो कार्यशैली हमारे परिवार की रही है वो हमेशा निष्पक्ष रही है और किसी भी तरीके से हम कोई भी गलत कार्य या गलत समाज को मैसेज नहीं देना चाहते। अक्षय गुप्ता दूसरी बार सचिव बने हैं, पहली बार पिछले चुनाव में निर्विरोध और इस बार चुनाव जीतकर। काम रामकिशन गुप्ता जी के साथ ही करना है, ग्रुप बेशक अलग अलग थे। अब कैसे सारी चीजों को पटरी पर लाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, या फिर मतभेद की दीवारें अब भी रह सकती हैं? मतभेद की दीवारें पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। मैं तो रामकिशन जी के ग्रुप से पिछली बार लड़ाई था और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार देकर जिताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मेरा और उनका किसी पॉइंट्स पे एक सहमति नहीं बन पाती है। वो सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन क्योंकि अब जीत गए हैं तो वो अब मेरे जो प्रधान है हमारी सोसाइटी के, और मैं सेक्रेटरी हूँ, और मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से आपको एश्योर करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी पॉइंट पे हमारे मतभेद ना हो। अगर किसी पॉइंट पे होते भी हैं तो क्योंकि कॉमन जीते हैं लोग, समाज के लोगों के सामने बात रखकर और उसको सॉल्व करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि मेरा कोई पॉइंट गलत है तो मैं उस पर स्टेप बैक कर लूँगा, और यही अपेक्षा मैं करता हूँ कि रामकिशन जी को अगर समझ में आएंगी चीज़ें कि भाई कोई पॉइंट डिसीजन, देखो डिसीजन किसी के भी गलत नहीं होते, लेकिन एक सोच का फर्क है। लेकिन इस बार मैंने आपके माध्यम से हम सबको एश्योर करते हैं कि सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर चलेंगे, वो है स्कूल की डेवलपमेंट, और उसके लिए हम सारा काम करेंगे। बातचीत चलती है कुछ मुद्दों पर, चुनाव में खूब उठे वो मुद्दे, स्कूलों में छात्रों की संख्या का कैसे बढ़ाएंगे, क्या कुछ सोचा है, क्या पूरा रहेगा? उसके लिए सबसे पहले सोचा है कि हम जब भी कार्यभार संभालेंगे 2 दिन में 4 दिन में, तो सबसे पहले कि जितने भी पुराने रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स का सबका आलोक किया जाएगा, सबको देखा जाएगा। और उसके बाद 1-to-1 टीचर्स के साथ इस बार इंटरेक्शन नहीं, इस बार क्लासरूम्स में जाकर टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड किए जाएंगे। और उसके बाद जितने भी जो की पढ़ाई है, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उस पर फोकस करेंगे तो हमारे बच्चे अपने यहाँ पे डबल हो जाएंगे। तो अब सारा फोकस थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लाना, प्लस जो आज के हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको रोल मॉडल बनाकर उनको कंपटीशन स्पिरिट में लाकर हमने सारे काम करने हैं, और उससे बच्चों की स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ेगी हमारे लिए। और जो नए जो हमारे नए कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज जो रिवाड़ी में है ही नहीं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, और उनके लिए जो नए टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि हम उनसे, उनके एजुकेशनिस्ट से उनसे सारा सलाह ले सकें और हम अपने बच्चों को एक नई चीज़ दे सकें रिवाड़ी को। क्या मेंबर्स भी बढ़ेंगे सोसाइटी में? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जेब पे वजन ज़्यादा पड़ता है, इसको लेकर भी समाज को ज़्यादा जोड़ें, लोगों को ज़्यादा जोड़ें। देखो, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं तो चाहूँगा कि मेंबर्स बढ़ें, और मैं उस मेंबर्स बढ़ाने में भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं अपनी गवर्निंग बॉडी को किस कन्विंस कर सकूं कि मेंबर को बढ़ाया जाए, और मेंबर्स को बढ़ाने के बाद लोगों को जोड़ा जाए। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा को, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति आएंगे तो अपने आप ही संस्था को बेनिफिट तो होगा ही होगा। लेकिन इसका आज भी मेरा जवाब यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेंबर बढ़ें, और मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं मेंबर्स बढ़ा सकूँ।
चलिए, चुनाव हो गए, अब कोई मलाल दिल में, कोई मैल किसी के लिए? दिन में कोई मलाल नहीं है, एक छोटा सा मलाल यही है कि मेहनत करने के बाद हमारा थोड़ा सा ग्रुप नहीं आ पाया, लेकिन कोई मलाल नहीं है। सबके लिए उतनी ही खुशी है, जीतने वालों को बधाई है और हारने वालों के साथ तो मैं खड़ा ही हूँ उनके लिए, कोई ऐसी बात नहीं है जी। सबको साथ लेकर चलेंगे, आजीवन सदस्य तो हमारे मेंबर्स भी हैं, सो कोशिश करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर सब पॉइंट्स इनको इन्वॉल्व किया जाए हमारे स्कूल के लिए। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।